हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 13 दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो लिमिट्स के कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आपको लिमिट्स पढ़नी है, क्योंकि डेरिवेटिव से पहले लिमिट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आपको लिमिट्स पढ़नी है तो ये वाला एक लेक्चर मेरा ज़रूर देख लीजिए। इसमें आपको लिमिट्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे लिमिट्स के। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। तो डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, देन वी विल डू द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वी स्टडी, हम बेसिकली डेरिवेटिव्स में पढ़ते क्या है कि कैसे एक फंक्शन जो है वो चेंज होता है जब उसकी जो डोमेन की वैल्यू है वो चेंज होती है। ठीक है, लेट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो जैसे जैसे इसकी x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे फंक्शन भी चेंज होगा। सो हाउ एफ एक्स इज चेंजिंग, मतलब हाउ ए फंक्शन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द x एट एवरी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हर वैल्यू ऑफ x पे कैसे कैसे ये फंक्शन चेंज होता है, हम ये सारा डेरिवेटिव्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव को हम ये भी ऐसे भी डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर। ठीक है, ये तो बात होगी कि हम डेरिवेटिव्स में पढ़ते क्या हैं। अब डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सपोज एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, सपोज एफ एक फंक्शन है, ए कोई पॉइंट है उसकी डोमेन में ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, सो डेरिवेटिव को कब कैसे डिफाइन करा जाता है, सो डेरिवेटिव को डिफाइन करा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 या फिर h अप्रोचेस टू 0 बोलते हैं इसको, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, और इस डेरिवेटिव को ऑफ एफ एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट पे है, तो इसको हम एफ डैश ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, एफ डैश ए से डिनोट करेंगे। तो ये होती है डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव, राइट। बट इसको अब याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो समझ के करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा सिंपल कर देती हूँ, पहले ये वाला थोड़ा समझा देती हूँ। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये देखो ये वाई एक्सिस है। ठीक है, सो ये मेरा कोई पॉइंट है ए। ठीक है, मैंने बोला था ना ए कोई पॉइंट है डोमेन में, सो मैंने ए ले लिया और उसके करस्पॉन्डिंग ये एफ ऑफ ए हो गया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये कर्व बनाई है, ये पी क्यू कर्व है इस तरह से। ठीक है, और एक और पॉइंट लिया जस्ट ए के नेबरहुड में, यानी कि ए प्लस एच, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, एच है। ठीक है, और एच जो है वो बहुत ही स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब डिफरेंस है, राइट। मतलब जैसे ये ए पॉइंट है, सो उसके नेबरहुड में ही ए प्लस एच ले लिया, सो ये प्लस एच हो गया और उसकी करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे क्या आ गया, एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया। ठीक है, तो इस ग्राफ को मैं अगर सिंपल तरीके से अगर बनाना चाहूँ तो ये अगर मेरी कर्व है कुछ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए का। ठीक है, मतलब ये हो गया एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, और ये हो गया हमारा एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एच पे। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ ए और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। और मैंने आपको बताया ए और ए प्लस एच के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सिर्फ एच है। ठीक है, तो अगर हमने ये लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 क्यों लिखा, अभी इसी की वजह से, क्योंकि ए और ए प्लस एच में बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, इसीलिए हमने लिख दिया कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि वो दोनों जो पॉइंट्स हैं ए और ए प्लस एच हैं वो बहुत ही नियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखो कैसे बना। अब दोनों का अगर डिफरेंस निकालने है, सो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये देखो न्यूमरेटर बन गया, डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स। एक्स में डिस्टेंस कितना है, ये देखो एच, अभी बताया था मैंने, एच आ गया। सो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से आया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने यहाँ पर रिमेंबर रखना है। सो बेसिकली फॉर्मूला इज एफ डैश ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस करी डेरिवेटिव की डेफिनेशन। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि एफ डैश ए से इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, और नोटेशंस क्या हो सकती हैं वो भी देख लीजिए। कभी कभी हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, और एक डंडा ऐसे लगा लेते हैं, और जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट पे है, तो ऐसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये नोटेशन होगी, एक एफ डैश ए नोटेशन होगी, एक और होती है दैट इज डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, और ब्रैकेट लगा के एक्स इज इक्वल्स टू ए पॉइंट।
ठीक है। तो ये 3 नोटेशंस हैं, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी ठीक रहता है, ठीक है। जैसे मर्जी आप यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, सपोज एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब अगर इसी फॉर्मूले को हमें x की टर्म्स में लिखना हो तो आपने क्या करना है, सिंपल जहाँ जहाँ आपने a यूज़ किया था वहाँ पे आपने सिंपल x कर देना है। जैसे f ऑफ a प्लस एच था तो यहाँ पर क्या हो गया x प्लस एच, और माइनस f ऑफ a था तो यहाँ पर हो गया आपका f ऑफ x, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको पहले वाले को हमने f डैश a डिनोट करा था क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे थे, ये हो गया x पॉइंट पे तो f डैश x पे, ठीक है। सो वेयर एवर द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हम एफ डैश एक्स के साथ, ठीक है। और उसकी नोटेशंस क्या हैं वो भी देख लेते हैं। कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, एक ये नोटेशन भी ठीक है, या फिर हम सिंपल डी एफ बाई डी एक्स भी लिख देते हैं, ठीक है। एक ये नोटेशन है और एक एफ डैश एक्स है, ठीक है। ये 3 नोटेशंस आपको याद रखनी है जब डेरिवेटिव हो एफ एट एक्स पॉइंट पे, ठीक है। और इस डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, और सारे के सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो हम इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्लास 11th में, ठीक है। फिर यही वाले जो चीज़ें हैं आगे जाके आपके क्लास 12th के लिए ये चीज़ें फॉर्मूलाज बन जाएंगी, बट यहाँ हम डराइव करना सारा सीखेंगे यूजिंग दिस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। हम इसको कैसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज करना है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है आपका, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, और ये एफ डैश एक्स है ना, यही होता है हमारा। अब हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो ये एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस एच, यही हो जाएगा ना, ठीक है। सो यहाँ पर पुट कर दीजिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, 10 ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कितना गिवन था, 10x गिवन था, और h हम ऐसे लिख देंगे। सो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 10x 10h 10x, ठीक है। सो मैंने ओपन कर दी ब्रैकेट, 10x कैंसिल हो गया, सो दिस इज 10h बाई h, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सो h कैंसिल हो गया, सो बचा क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 10, ये तो कांस्टेंट ही रह गया, h तो है नहीं, सो यहाँ पर 10 आ गया, सो आंसर इज 10। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, क्या है उसका डेरिवेटिव, 10 है उसका डेरिवेटिव। तो यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आप किसी भी जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। तो कैसा होता है अलजेब्रा, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान होती है। लेट मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स 2 फंक्शंस हैं, ठीक है। अगर आपका डी बाई डी एक्स यानी कि हमारा इसका डेरिवेटिव है तो हम अलग अलग निकाल देते हैं, सर, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन में हो तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग करके माइनस बीच में लगा देना है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो तो आसान होती है, ठीक है। अब चलते हैं, अगर दो फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन में हो, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो, ठीक है, तो क्या करोगे, तो क्या करना है, पहले वाले का डेरिवेटिव करना है, सेकंड वाले को एज इट इज़ रखना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करा और जी एक्स को एज इट इज़ रखा, फिर फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रखना है और दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट का करा डेरिवेटिव, लेट मान लेते हैं कि 1 और 2 फंक्शन है ये, ठीक है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करा तो मैंने उसके ऊपर डैश लगा दिया, 2 को एज इट इज़ रखा, फिर फर्स्ट को एज इट इज़ रखा और 2 का कर दिया डेरिवेटिव, ठीक है। इसको करने के लिए ना एक और आसान तरीका भी होता है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। लेट मान लो कि ये जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, जैसे मैंने 1 2 माने थे ना, आप मान लो कि ये u फंक्शन है और ये v फंक्शन है, इसको uv फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। सो हम बेसिकली करने जा रहे हैं uv का डेरिवेटिव। uv का डेरिवेटिव बोलते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़,
अगर आप इस तरह से याद रखोगे ना तो कभी भी नहीं भूलेगा। तो बेसिकली मतलब वही है, देखो u का डेरिवेटिव मतलब पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले को एज इट इज़ रखा, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाले को एज इट इज़ रखा। ठीक है, तो बोलना सीख लो, uv का डेरिवेटिव मतलब u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। ठीक है, राइट इसको बोलते हैं लेबनिज़ रूल फॉर डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, या फिर सिंपल प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है कि सॉल्व दिस बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। ठीक है ना, तो जब भी दो फंक्शंस के बीच में इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, अगर दो फंक्शंस के बीच में डिवीजन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स है। ठीक है, इसको कैसे करना है तो इसको समझिए कि हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे प्रोडक्ट रूल करा, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। ठीक है, पिछले वाले को बोला था प्रोडक्ट रूल, ये होता है कोशेंट रूल। इसको क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करा, देखो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करा, जी ऑफ एक्स को एज इट इज़ रखा। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें पिछले वाले में प्लस था और यहाँ पर बस माइनस आ जाएगा। फिर दूसरे वाले फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रखा और दूसरे वाले का कर दिया डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो नीचे है यानी कि जी ऑफ एक्स नीचे है उसका होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको भी u बाई वी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, u बाई वी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, u बाई वी का डेरिवेटिव करना है। ध्यान से सुनना मैं कैसे बोल रही हूँ, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। ठीक है, जैसे पहले बोला था डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी दो फंक्शंस हो और उनके बीच में डिवीजन हो तो आप उनका डेरिवेटिव ऐसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कोशेंट रूल। और ये दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रोडक्ट रूल भी कोशेंट रूल भी। ठीक है, ये जब मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराऊंगी इस चैप्टर के तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है, तो सपोज कर लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है x रेज टू पावर n। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ये जो n है वो आगे आ जाता है। ठीक है, n आगे आ जाता है और इसकी पावर एक डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेट अस से हमारे पास x रेज टू पावर 10 है, इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सपोज f ऑफ x रेज टू पावर 10 है, सो f डैश x क्या हो जाएगा, ये 10 आगे आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 की एक पावर कम हो जाएगी यानी कि 10x रेज टू पावर 9। तो ये ऐसे आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो। सो x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। ठीक है, कहाँ से आया, फिलहाल के लिए अभी आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिए। ठीक है, इसकी डेरिवेशंस भी होती हैं बट अभी ज़रूरत नहीं है करने की, तो आप ऐसे ही इसको याद रख लीजिए। ठीक है, सो कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 6x रेज टू पावर 100। ठीक है, सो ये मान लेते हैं कि ये पूरा f ऑफ x है, 6x रेज टू पावर 100, x रेज टू पावर 55 प्लस x। ठीक है, सो हमें f डैश x करना है, सो d बाई डी एक्स करना है आपको, 6x रेज टू पावर 100, x रेज टू पावर 55 और साथ में प्लस x। ठीक है, सो मैं d बाई डी एक्स सबका अलग अलग कर देती हूँ, 6x रेज टू पावर 100 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 55 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये 6 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 100 हो गया। ये कैसे सॉल्व होगा, एक्स रेज टू पावर 55। ठीक है, सो ये 55 आगे आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, 55 x रेज टू पावर 54 और d बाई डी एक्स ऑफ x विल बी 1। ठीक है, सो ये हो गया 6 और x रेज टू पावर 100 कैसे सॉल्व होगा, 100 x रेज टू पावर 99, 55 x रेज टू पावर 54 प्लस 1। ठीक है, सो नेट आंसर क्या है, 600 x रेज टू पावर 99, 55 x रेज टू पावर 54 प्लस 1। ठीक है जी, तो ये आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है। अब मान लिया कि लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो ये है हमारा। ठीक है, ए एन एक्स रेज टू पावर एन, ए एन माइनस 1, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। ठीक है, तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आ जाए तो आप कैसे करोगे, तो डरना नहीं है, आप सिंगल सिंगल डेरिवेटिव करो। ठीक है, सो आपने क्या करना है, इसका सिंगल सिंगल डेरिवेटिव करना है। सो डी बाई डी एक्स आपने सारे का करना है, ए एन एक्स रेज टू पावर एन, इसका भी अलग से कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1
प्लस एंड सो ऑन डी बाई डी एक्स ऑफ a1x और डी बाई डी एक्स ऑफ a0। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे। a जो n है वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। बचा क्या है, x रेज टू पावर n। x रेज टू पावर n का क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर nx n माइनस 1, यही हो जाएगा ना x रेज टू पावर n का। ठीक है, इसका सॉल्व करो। a बेस n माइनस 1 ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये क्या होगा, n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1, पावर एक माइनस होगी। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे a1 जो है वो बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है ना, ये आ गया। तो ये आंसर क्या आया, NaN x रेज टू पावर n माइनस 1 a n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस a1। ठीक है, तो ये आ गया इसका f ऑफ x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब भी ऐसे डेरिवेटिव आए तो आपने क्या करना है, अलग अलग से उनको सॉल्व कर देना है। ठीक है जी। एंड द लास्ट टॉपिक जो आप लोगों को याद रखना है दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, हमने क्लास 10th में पढ़े हैं। दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। ठीक है, अब इनके जो एफ डैश एक्स हैं, ठीक है, मैं आपको एक करके बता दूंगी। ठीक है, ये कैसे आया। ठीक है, अब बाकी के खुद सॉल्व कर सकते हो क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली भी आपको पूछ लेते हैं कि आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करो टैन एक्स का, कॉट एक्स का। ठीक है, तो बेटर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको आते हों। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आप एक बार याद रख लीजिए क्योंकि आगे जाकर आपको क्या करना है, आपको बहुत क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उसमें हर बार आप कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे। ठीक है ना, तो इनके डायरेक्टली फॉर्मूलाज ही अप्लाई करोगे, एज अ फॉर्मूला इनको यूज़ करोगे। क्लास 12th में भी, क्लास 12th में इनके डेरिवेटिव्स आपको सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, मैं आपको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एक करके बता दूंगी कि साइन एक्स का कैसे आया, आप बाकी के खुद कर पाओगे। ठीक है, एक आधा आपका NCERT जो एक्सरसाइज है उसमें भी गिवन है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। साइन का है कॉस एक्स, कॉस का है माइनस साइन एक्स, टैन का सीकेंड स्क्वायर, कॉट का माइनस को सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड का सीकेंड एक्स टैन एक्स, को सीकेंड का माइनस को सीकेंड एक्स कॉट एक्स। अब इसको याद कैसे करें, उसके लिए छोटे छोटे 3-4 टिप्स देती हूँ, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो जिसमें ये देखो CO लगा हुआ है। ठीक है, को लगा हुआ है, उसमें आगे नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा। ये देखो नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा। तो आपके अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लिखोगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट, तो कॉस, कॉट और कोसीकेंट में तीनों में नेगेटिव आना ही आना है। ठीक है ना, ओके। अब साइन और कॉज ना आपस में ही लिंक्ड हैं। ठीक है, अगर मैं साइन और कॉज, साइन और कॉज ऐसे लिख दूँ एक साथ, ऐसे सामने सामने लिख दूँ, तो साइन एक्स का जो हमारा एफ डैश एक्स होगा वो कॉज एक्स होगा और कॉज एक्स का जो होगा वो साइन एक्स होगा। ठीक है, ये पहले 2 फॉर्मूलेस तो बहुत ही सिंपल हैं और नेगेटिव साइन आप अकॉर्डिंगली जिसके आगे को होगा वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए टैन और कॉट पे आ जाते हैं। सो टैन जो है वो बेसिकली यहाँ पर सीकेंड के साथ रिलेटेड है। ठीक है, सो टैन जो है यहाँ पर सीकेंड के साथ रिलेटेड है, तो टैन का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। टैन और कॉट में दोनों के फॉर्मूलेस में स्क्वायर स्क्वायर आएगा और कॉट जो है वो कोसीकेंड के साथ लिंक्ड है। ठीक है, सो कॉट में क्या आएगा, कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स और कोसीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है ना, तो जब आप टैन लिखो, जब आप कॉट लिखो, साथ ही आप इसके सामने सामने सीकेंड लिख दो। ठीक है, और सामने सामने कोसीकेंड लिख दो, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स और ये बन गया माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आ जाओ सीकेंड और कोसीकेंड पे। ठीक है, अब जब सीकेंड वापस आया तो सीकेंड एक्स जो है वो टैन के साथ भी लिंक्ड है, तो सीकेंड एक्स साथ में क्या लग गया, टैन एक्स लग गया। ऐसे ही कोसीकेंड एक्स था तो उसके साथ क्या लग गया, कॉट एक्स लग गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपस में इस तरह से लिंक करके कुछ भी बना के आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, फंक्शंस जिनके डेरिवेटिव्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है,
लास्ट हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव दैट इज लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच अगर देखें तो ये क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। इसमें पुट करो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, दैट इज साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, एस माइनस एस, इसका क्या फॉर्मूला था, 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और साथ में साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यानी कि हमने पढ़ रखा है s माइनस एस इज इक्वल्स टू 2cs, हमने पढ़ा था ना, ठीक है। तो यही इससे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करो, क्या आ जाएगा 2 cos, ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और साथ में आ जाएगा साइन x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 cos, ये हो जाएगा 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, साथ में साइन, ये x और x कैंसिल हो गया, h डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी हुई है, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x जो होता है वो होता है 1, पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है साइन h बाई 2, अगर यहाँ भी h बाई 2 बन जाए तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 लाऊंगी कहाँ से मैं, ये यहाँ से लाऊंगी, ये वाला जो 2 है वो इसके नीचे लाऊंगी, तो cos ये हो जाएगा 2x बाई 2 h बाई 2 अलग अलग कर लिया, साइन h बाई 2 और ये h बाई 2 क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 बाई 1 है, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसको अब अलग से लिख लेते हैं, cos ये हो गया x प्लस एच बाई 2, ठीक है, ये हो गया साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2, ठीक है। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये तो हो गया हमारा 1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉज ऑफ x प्लस h बाई 2, अब आप h की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, कॉज ऑफ x प्लस 0 बाई 2, ठीक है, तो कॉज ऑफ x ही रह जाएगा, ठीक है। सो हमारा जो f डैश x आया वो क्या आया, cos x आया। तो sin x का क्या होता है, आपको मैंने बताया था cos x होता है। ऐसे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा जो यहाँ पर फॉर्मूलाज में लिख रखा है, ठीक है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स इज क्लियर, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी आपको NCERT सॉल्यूशंस के साथ एक्सरसाइज 13.2 के, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।